बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। आज से 3 दशक पहले चीन में एक खुफिया ऑपरेशन शुरू हुआ था। ऑपरेशन का नाम था येलो बर्ड। इस ऑपरेशन के तहत चीन सरकार के विरोधी और उससे असहमति रखने वालों को चुपके से देश से बाहर भेजा जाता था। कई लोगों को इसके जरिए देश से बाहर भेजा गया। चीन सरकार आज भी इन लोगों को तलाश रही है। जून 1992 की बात है। दक्षिण चीन सागर में आधी रात हो गई थी। ठीक इसी समय गश्त करता हुआ चीन का एक जहाज मेनलैंड से हांगकांग की ओर जा रहा था। जहाज के तट पर पहुंचते ही वहां तैनात सैनिक इस पर चढ़ गए, लेकिन चालक दल से बात करते हुए उनकी आवाजें सुनी जा सकती थी। ये आवाजें नीचे डेक में बने एक गुप्त कंपार्टमेंट में बंद लोग सुन रहे थे। कुछ मिनटों के बाद जैसे ही गश्ती जहाज दिखा, तुरंत कंपार्टमेंट में मौजूद लोगों तक संदेश पहुंचाया गया, तुरंत छिप जाओ। उस वक्त इस गुप्त कंपार्टमेंट में सफर करने यान जियोंग उस वाक्य के बारे में कहते हैं कि निर्देश दिए जा रहे थे, बिल्कुल आवाज मत करो, तुरंत छिप जाओ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कंपार्टमेंट में छिपे हुए ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में हांगकांग जा रहे थे, लेकिन यान उनमें से नहीं थे। वो राजनीतिक विद्रोही थे। उन्हें पता था कि अगर पकड़ लिए गए तो भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। यान को एक गुप्त अभियान द येलो बर्ड के तहत देश से बाहर ले जाया जा रहा था। आखिरकार सैनिकों की तलाशी के बाद जहाज आगे बढ़ा और इससे पहले जीवन में कभी नाव का सफर न करने वाले यान रात को हांगकांग पहुंचे। वहां बढ़िया नाश्ता करने के बाद उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया। उन्हें कहा गया कि उनकी सुरक्षा के लिए यही ठीक है, क्योंकि वहां की सड़कों पर खुलेआम घूमना उनके लिए खतरा बन सकता था। डिटेंशन सेंटर में रहने का अनुभव यान के लिए नया नहीं था। इससे पहले 1989 में वो थियानमेन में स्क्वायर पर प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए थे और उन्हें 19 महीने चीन की जेल में बिताने पड़े थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां व्यापक लोकतंत्र और स्वतंत्रता के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए टैंक भेजे थे। जून 1989 के आखिर में चीन सरकार ने बताया था कि इस प्रदर्शन के दौरान 200 नागरिक और कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें सैकड़ों नहीं, हजारों लोग मारे गए थे। चीन की जेल से रिहा होने के बाद वो देश के दक्षिणी हिस्से की ओर चले गए। वो वहां पर एक पब्लिक फोन बूथ से दूसरे बूथ तक भागते रहे, ताकि कोई ऐसा संपर्क ढूंढ सकें जो उन्हें देश से बाहर निकलने में मदद कर सके। यान चीन सरकार के अकेले आलोचक नहीं थे जो इस खतरनाक यात्रा का जोखिम ले रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार येलो बर्ड किसी क्लासिक स्पाई ऑपरेशन जैसा सुनाई पड़ता है। कईयों का मानना है कि ये खुफिया एजेंसियों MI6 या CIA की योजना थी, लेकिन ये उनकी योजना नहीं थी। दरअसल ये हांगकांग के नागरिकों की निजी कोशिश थी। ये कोशिश देश से भागने वालों की मदद करने वालों की इच्छा का नतीजा था। इन मददगारों में फिल्म और मनोरंजन उद्योग के लोग थे। इनमें चीन के गुप्त संगठनों के लोग भी शामिल थे। इन गुप्त संगठनों में काम करने वाले लोगों में से कईयों के संबंध चीन के पुलिस वालों से भी थे। उस समय हांगकांग में खुफिया विभाग के अधिकारी के तौर पर काम करने वाले निजेल ने मीडिया से बताया है कि इन लोगों की मदद से लोगों को बाहर भेजा जाता था। ब्रिटेन और अमेरिका इसमें तब शामिल होता था जब चीन से भागने वाला हांगकांग पहुंच जाता था। वहां यह तय होता था कि यहां से कहां जाना है। यान याद करते हैं कि कैसे एक अंग्रेज शख्स ने बगैर अपना नाम बताए कागजी कार्यवाही में उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए इंग्लैंड नहीं, अमेरिका अच्छा साबित होगा। थोड़े ही दिनों में मैं लॉस एंजलिस में था। कुछ पूर्व अधिकारियों ने मीडिया से बताया है कि ब्रिटेन थियानमेन स्क्वायर के प्रदर्शनकारियों की मदद करने को हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो 1997 में हांगकांग को सौंपे जाने से पहले
चीन को नाराज नहीं करना चाहता था। 1984 में इसे लेकर ब्रिटेन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन थियानमेन स्क्वायर पर प्रदर्शन के बाद चीन सरकार की सख्ती को लेकर उठे सवालों ने हांगकांग के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। 1992 में यान के हांगकांग के कुछ सप्ताह बाद पूर्व कंजर्वेटिव कैबिनेट मंत्री क्रिस पैटन वहां के आखिरी गवर्नर बने। उनका कहना है कि वह व्यापक लोकतंत्र स्थापित करने को प्रतिबद्ध हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके जाने के बाद भी हांगकांग में ये कायम रहेगा। उन्होंने हांगकांग की संस्थाओं के लिए लोकतांत्रिक सुधारों के प्रस्ताव का ऐलान किया। इसका मकसद हांगकांग में वोटिंग आधार को व्यापक बनाना था। इन सुधारों का विरोध न केवल चीनी नेतृत्व ने किया, बल्कि इसमें इंग्लैंड में रहने वाले वो लोग भी शामिल थे जो चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे। पूर्व गवर्नर और अब लॉर्ड पैटन कहते हैं कि मेरी प्रमुख जिम्मेदारी हांगकांग के लोगों को आजादी और समृद्धि के लिए बेहतरीन मौके देने की कोशिश करना था, ताकि 1997 के बाद भी ये जारी रहे। उनका कहना था कि उन्हें येलो बर्ड के बारे में पता था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं थे। चीन सरकार से असहमति रखने वालों और आलोचकों को ब्रिटेन आने देने में हिचकिचाहट और पैटर्न के सुधारों पर कुछ लोगों के बीच नाराजगी 1990 दशक के एक मूल सवाल के बारे में बताता है। वो सवाल आज भी मायने रखता है। आखिर पश्चिम को चीन की नाराजगी से बचने के लिए किस हद तक जाना चाहिए? साथ ही उसे चीन की तरक्की को किस हद तक तालमेल बिठाना चाहिए जब मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मूल्यों की बात हो। येलो बर्ड अभियान 1997 में खत्म हो गया, जब हांगकांग चीन का संप्रभु हिस्सा हो गया। कुछ साल तक वो आजादी मिलती रही, जिसके लिए पैटन ने काफी कोशिश की थी। लेकिन पिछले एक दशक से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यहाँ के मामलों में अधिनायकवादी रवैया अपनाया है। वो हांगकांग को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश में लग गए हैं। यान ने अमेरिकी नागरिकता ले ली और वहां नागरिक की तरह रहें। वो अमेरिकी सेना में शामिल हो गए और इराक में एक सैन्य पादरी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सोचा होगा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उनका पीछा करते हुए उनके नए घर तक पहुंच जा पाएगी, लेकिन वो गलत साबित हुए। उन्होंने 2021 में जब एक सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया तो इसके बारे में पता चला। वो न्यूयॉर्क के फर्स्ट कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए प्राइमरी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में खड़े हुए। यान को अपने अभियान के दौरान कुछ अजीब घटनाएं होती नजर आईं। अजनबी कारें उनका पीछा कर रही थीं। सुबह के 3 बजे भी जहां वो रुके हुए थे वहां भी वो कारें बाहर लगी हुई थी। प्रचार अभियान के तौर पर कुछ लोग उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश करने लगे थे। बाद में उन्हें समझ आया कि क्यों उस दौरान FBI ने उनसे बात की थी। एक अमेरिकी प्राइवेट जासूस ने उन्हें बताया था कि चीन में एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था। उन्हें यान पर निगरानी रखने को कहा गया था। ऐसा लगता है कि थियानमेन स्क्वायर के एक पूर्व प्रदर्शनकारी की अमेरिकी संसद में प्रवेश की कोशिश चीन को पसंद नहीं आ रही थी। FBI एजेंट जेसन कहते हैं कि उन्होंने हमारे निजी जासूस को खास तौर पर बताया था कि उन्हें यान की उम्मीदवारी को कमजोर करने की जरूरत है। FBI इस दौरान यान के इर्द गिर्द की घटनाओं पर नजर रख रही थी, क्योंकि चीन में मौजूद किसी शख्स ने यान को बदनाम करने की कोशिश का निर्देश दिया था। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो यान को पीटने या कार चुराने की घटना को अंजाम देने का सुझाव दिया गया था। यान कहते हैं कि वो मेरे अभियान को कुचल देना चाहते थे। FBI का आकलन था कि वो प्राइवेट जासूस को निर्देश देने वाला शख्स चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से काम कर रहा था। उन पर अभियोग लगाया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वे अमेरिका से बाहर थे। चीन ने इस तरह की राजनीतिक दखलंदाजी से दूर रहने का दावा किया है, लेकिन ये एकमात्र मामला नहीं है जहां ये आरोप लगाया गया। अब वो दूसरे देशों में उन लोगों पर नजर रखने में सक्रिय दिख रहा है जिन्हें वह असहमति रखने वाले या आलोचक मानता है। ब्रिटेन और अमेरिका में विदेशी पुलिस स्टेशनों और किसी व्यक्ति को चीन वापस भेजे जाने के दबाव के बारे में सुना जाता रहा है। यान की कहानी से पता चलता है
कि जैसे जैसे चीन अधिक आत्मविश्वासी और अपने घर में ज़्यादा नियंत्रण रखने वाली ताकत बनता जा रहा है, वैसे वैसे वो विदेश में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे जासूसी, निगरानी और मानव अधिकार के मुद्दों पर टकराव बढ़ रहा है। इस बीच चीन के साथ काम करने वाले पश्चिमी देशों को यान एक सलाह देते हैं, सतर्क रहना होगा।